30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। मुकदमा चला और उसे फांसी भी हुई, लेकिन एक रहस्य गोडसे की मौत के बाद भी बरकरार रहा। क्या गांधी की हत्या में सिर्फ गोडसे की प्लानिंग थी या इसमें किसी बड़े संगठन का हाथ था? नाथूराम गोडसे के दो संगठनों से संबंध रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा। हिंदू महासभा गोडसे को नायक मानती है और गांधी की हत्या का जश्न भी मनाती है और गोडसे की मूर्तियां बनाती है। इसके बरक्स आरएसएस ने हमेशा गोडसे से कन्नी काटी है। उनकी तरफ से कहा जाता है कि गोडसे ने आरएसएस की सदस्यता त्याग दी थी। हालांकि सच तो यह भी है कि गांधी की हत्या से पहले ही गोडसे ने हिंदू महासभा की सदस्यता भी छोड़ दी थी। संघ से गोडसे का कितना और क्या रिश्ता था, आज इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम। नाथूराम गोडसे की पैदाइश 19 मई 1910 को हुई थी। पिता का नाम विनायक राव और मां का नाम लक्ष्मी था। नाथूराम से पहले दोनों की एक बेटी और 3 बेटे थे, लेकिन बेटे पैदा होते ही चल बसे थे। इसलिए विनायक राव और लक्ष्मी को यह विश्वास हो गया कि उनके परिवार में सिर्फ लड़की ही बच सकती है। इसलिए जब अगला लड़का पैदा हुआ तो उन्होंने उसे एक लड़की की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। उसको कपड़े भी लड़कियों के पहनाए और उसकी नाक छेद कर उसे एक नथ भी पहनाई। यहीं से उसका नाम नाथूराम पड़ा। नाथूराम के भाई गोपाल गोडसे अपनी किताब में लिखते हैं कि नाथूराम के शरीर में देवता आते थे और उसे कई अलौकिक शक्तियां हासिल थीं, जिनसे एक बार उसने अपनी बड़ी बहन की बीमारी को भी ठीक कर दिया था। दावा है ये। 1929 में नाथूराम ने पुणे में 10वीं का इम्तिहान दिया, लेकिन इसमें वो फेल हुआ। इसी बीच कांग्रेस नेताओं से प्रभावित होकर उसने जुलूसों में हिस्सा लेना और पब्लिक में भाषण देना भी शुरू किया। इस दौरान उसकी मुलाकात विनायक दामोदर सावरकर से हुई और वो हिंदुत्व के विचार से खूब प्रभावित हुआ और उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मीटिंग्स में जाना भी शुरू किया। साथ ही वो हिंदू महासभा के अखबार में संपादन का काम संभाला करता था। गोपाल गोडसे के अनुसार वो शर्मीले स्वभाव का था और रोजगार के लिए कभी दर्जी तो कभी फल बेचने का काम भी करता था। संघ और नाथूराम गोडसे के रिश्तों में तनातनी की शुरुआत एक किताब के चलते हुई। गोपाल गोडसे के पोते सात्यकी बताते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई बाबूराव सावरकर ने एक किताब लिखी। इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन नाथूराम गोडसे ने किया, लेकिन क्रेडिट ले लिया सरसंघ चालक गोलवलकर ने। इसी के चलते नाराज होकर 1942 में गोडसे ने एक संगठन बनाया और उसका नाम रखा हिंदू राष्ट्र दल। वही हिंदू महासभा से उसकी खटपट का कारण पार्टीशन का इशू था। 1946 में उसने इसी मुद्दे पर हिंदू महासभा से भी रिजाइन किया। हालांकि फिर भी गांधी जी के हत्या के मुकदमे के वक्त हिंदू महासभा ने नाथूराम का साथ दिया था। अब यहाँ पर एक प्रश्न जरूरी हो जाता है, क्या गोडसे ने आरएसएस से भी इस्तीफा दिया था? 15 नवंबर 1949 ये वो तारीख थी जब नाथूराम विनायक गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे को गांधी की हत्या के आरोप में फांसी पर चढ़ाया गया। आप्टे की मौत गोडसे से भी दर्दनाक थी, क्योंकि उसे 2 बार फांसी पर चढ़ाना पड़ा था। नाथूराम के भाई गोपाल विनायक गोडसे अपनी किताब में लिखते हैं कि सुबह फांसी घर ले जाए जाने से पहले नाथूराम और नारायण आप्टे ने एक प्रार्थना गाई थी। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम, यानी हे प्यार करने वाली मातृभूमि, मैं तुझे सदा नमस्कार करता हूँ, तूने मेरा सुख से पालन पोषण किया है। इन शब्दों से शुरू होने वाली ये प्रार्थना वही है जिससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की शाखाओं में गाया जाता है। गोडसे का परिवार भी इस बात को नहीं मानता कि वो आरएसएस से अलग हुआ था। 1993 में गोडसे के भाई गोपाल की किताब आई थी, उसमें लिखा था, नाथूराम दत्तात्रेय गोविंद हम सब भाई हमेशा आरएसएस के एक्टिव मेंबर रहे थे। मतलब इतना कि घर के बजाय हम लोग आरएसएस में ही बड़े हुए। वो हमारा परिवार था। नाथूराम आरएसएस का बौद्धिक कार्यवाहक भी था। गांधी की हत्या के बाद गोलवलकर और आरएसएस एकदम परेशानी में थे, इसलिए नाथूराम ने कभी कुछ नहीं बताया, पर हमने आरएसएस छोड़ा नहीं था। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आरएसएस ने ये ऑर्डर नहीं निकाला था कि जाओ गांधी को मार दो, पर हम संघ से बाहर नहीं थे। लेखक धीरेन्द्र झा अपनी किताब गांधी असैसिन में लिखते हैं, गोडसे आरएसएस के अहम कार्यकर्ता थे। उन्हें आरएसएस से निकाले जाने का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है और न ही मुकदमे से पहले के बयान में गोडसे ने हिंदू महासभा के सदस्य बनने के बाद संघ छोड़ने का कोई उल्लेख किया है। साथ ही अदालत के बयान में भी उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो संघ छोड़ने के बाद ही हिंदू महासभा में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कब किया इस पर वो कुछ बोले नहीं। आरएसएस का क्या पक्ष है वो भी आपको बताते हैं।
आरएसएस से जुड़े लोग कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि नाथूराम और गांधी की हत्या से उनका कोई लेना देना नहीं था। नाथूराम के संग छोड़ने के कई सबूत मौजूद न होने पर बताया जाता है कि आरएसएस से निकाले जाने का कोई प्रोसेस नहीं है, इसलिए मिलता भी नहीं है डॉक्यूमेंटेशन। जब तक कोई संघ को गुरुदक्षिणा देता रहता है तब तक वो आरएसएस में बना रहता है, जब बंद कर देता है तो बाहर माना जाता है। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर लिखते हैं कि तब सरकार के पास ऐसे कई सबूत थे जो दिखाते थे कि कट्टरपंथी हिंदू संगठन महात्मा को मारना चाहता है, फिर भी गांधी की सुरक्षा का बंदोबस्त सही से नहीं हुआ था। तब गृह मंत्री रहे सरदार पटेल ने गांधी की हत्या को अपनी नाकामी मानते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया था। हालांकि नेहरू इसके लिए तैयार नहीं हुए और पटेल का इस्तीफा अस्वीकार किया गया। गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया। हालांकि बैन बाद में वापस ले लिया गया, लेकिन पटेल ने आरएसएस से लिखित बयान लिया था कि वो मात्र एक सांस्कृतिक संगठन बन के रहेंगे, राजनीति में नहीं आएंगे। 11 सितंबर 1948 को लिखे खत में पटेल लिखते हैं, आरएसएस ने हिंदू समाज की सेवा की है, लेकिन आपत्ति इस बात पर है कि आप बदले की भावना से मुसलमानों पर हमले करते हैं। आपके हर भाषण में सांप्रदायिक जहर भरा रहता है। इसी का नतीजा हुआ कि देश को गांधी का बलिदान देना पड़ा। गांधी की हत्या के बाद आरएसएस के कई लोगों ने खुशियां मनाई और मिठाई बांटी। ऐसे में सरकार के लिए आरएसएस को बैन करना जरूरी हो गया था। अब इस पे आते हैं कि आरएसएस के महात्मा गांधी के बारे में क्या विचार थे। आरएसएस की बाइबल यानी कि गोलवलकर की लिखी बंच ऑफ थॉट्स में गांधी और उनके नेतृत्व दोनों के प्रति जहर उगला गया है। गोलवलकर लिखते हैं कि हिंदुओं की 1200 साल की गुलामी का कारण गांधी जैसे लोग हैं जिन्होंने अहिंसा की बात कर हिंदुओं को नपुंसक बना दिया। गोडसे के गांधी पर विचार इसी से मेल खाते हैं। गांधीवादी लेखक कुमार सप्तर्षि ने साल 2003 में गोडसे के समकालीन लोगों से बात कर एक लेख लिखा। इसमें वो लिखते हैं, उन सभी लोगों का कहना था कि गोडसे के दिमाग में एक बात बहुत गहरे घुसी हुई है। हिंदू इसलिए पौरुषहीन हो गए थे क्योंकि वो हिंसक नहीं थे और गांधी की अहिंसा ने तो उन्हें और भी शक्तिहीन बना दिया। गांधी के अनुयायी प्यारेलाल अपनी किताब महात्मा गांधी द लास्ट फेज में 2 घटनाओं का जिक्र करते हैं। प्यारेलाल लिखते हैं, जिस दिन गांधी की हत्या हुई उस दिन आरएसएस के सदस्यों को रेडियो ऑन रखने को कहा गया था क्योंकि अच्छी खबर आने वाली थी, और हत्या की खबर आते ही आरएसएस के सदस्यों ने मिठाई भी बांटी थी, जिसकी बात सरदार पटेल भी कर रहे हैं। बाद के सालों में भी आरएसएस की तरफ से गांधी के प्रति ऐसी ही बातें कही गई। 1961 में दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, हम गांधी की इज्जत करते हैं लेकिन उन्हें राष्ट्रपिता कहना बंद कर देना चाहिए। आगे भी समय समय पर आरएसएस ने गांधी की हत्या पर सफाई दी। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में 11 जनवरी 1970 को एक लेख छपा जिसमें लिखा था, नेहरू के पाकिस्तान समर्थक होने और गांधी जी के अनशन पर जाने से लोगों में भारी नाराजगी थी। ऐसे में नाथूराम गोडसे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। गांधी की हत्या जनता के आक्रोश की अभिव्यक्ति थी। हालांकि आगे आने वाले सालों में आरएसएस के राजनीतिक विंग, पहले जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने गोडसे से किनारा करना ही भला समझा, जिसके चलते हिंदू महासभा और संघ में मतभेद भी उपजा। 2019 में हिंदू महासभा के महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा ने बीबीसी से बातचीत करते हुए इस बाबत कहा, आरएसएस अब गांधीवादी बन गया है। अब उन्हें गोडसे से दिक्कत होती है, जबकि सच ये है कि गोडसे हमारे थे और हम ये बात मानते हैं। वो आरएसएस के भी थे लेकिन वो अब ये बात नहीं मानते। शर्मा ने यह भी कहा कि गांधी की हत्या के वक्त आरएसएस और हिंदू महासभा अलग संगठन नहीं थे। जैसे राम के कारण रावण का जिक्र हमेशा होता रहेगा, वैसे ही गांधी के होने से ही गोडसे का भी जिक्र हमेशा होता रहेगा। ये सवाल भी पूछा जाता रहेगा कि वो कौन लोग थे जो गांधी की हत्या करना चाहते थे। लेकिन फिलवक्त ये एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए गोडसे की पूजा करने वाले हुए चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। तब भी लोकतंत्र था, इसलिए गोडसे की गोली मारकर हत्या नहीं की गई। उसे 6 घंटे का बयान पढ़ने का मौका दिया गया, अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया और तब जाकर उसे विधिवत सजा हुई। उसकी हत्या नहीं हुई, यही गांधी की जीत है। इसी के साथ तारीख का ये शानदार एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। विदा लेने से पहले 2 नए सिलसिलों की आपको जानकारी देनी है। इस बार का दिल ललन टॉप अड्डा हो रहा है दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 18, 19, 20 नवंबर को। रजिस्ट्रेशन के लिए आप ऐप पर जाइए, दी ललन टॉप ऐप, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर पर मिल जाएगा। ऐप अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो फिर आप खेल सकते हैं क्विज भी, जो सोमवार से शुक्रवार रोज रात 9 बजे लाइव खेली जाती है। ज्ञान भी बढ़ेगा और बटुए का वजन भी, क्योंकि टॉप 50 लोग जीतेंगे रोज 100 रुपए का इनाम। तारीख का आज का एपिसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।